नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @lovyofficial.com पर, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं दिल को छू लेने वाली कहानियां। पिछले भाग में आपने सुना कैसे साधारण सा नाई रामलाल पहली बार उस पुरानी हवेली में रहने वाली भूतनी सुंदरी से मिला। आज की कहानी उससे आगे की है, जहां इश्क की पहली चिंगारी डर और मौत की परछाइयों के बीच जलने लगती है। तो पेश है भूतनी और नाई की मोहब्बत भाग 2। आराम से बैठिए, डरिए मत और कहानी में उतर जाइए। हवेली में खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी भी डरावनी नहीं बल्कि किसी बेचैन आत्मा की प्रतीक्षा जैसे थी। रामलाल सावधानी से अंदर घुसा। दरवाजा धड़ाम से नहीं बंद हुआ, बल्कि खुद ब खुद धीरे धीरे से झूला, जैसे कोई कह रहा हो तुम्हारा इंतजार था। हवेली की सीढ़ियों पर ठंडी हवा घूम रही थी। अचानक सुंदरी प्रकट हुई। आज वह पहली रात से ज्यादा सुंदर, ज्यादा चमकदार और ज्यादा उदास लग रही थी। रामलाल धीरे से बोला, तुम मुझे क्यों बुलाती हो? सुंदरी ने धीमी टूटी आवाज में कहा। क्योंकि तुम डरते नहीं हो। रामलाल मुस्कुराया। डर उससे लगता है जिसमें बुराई हो। तुम्हारी आंखों में बुराई नहीं, दर्द है। यह सुनकर सुंदरी पहली बार थोड़ा मुस्कुराई। उस मुस्कान में सैकड़ों सालों की उदासी समाई थी। अचानक हवेली के पीछे के कमरों से चीखे, कहराने, घसीटने की आवाजें गूंजने लगी। रामलाल कांप गया। ये कौन है? सुंदरी बोली, ये सब मेरे जैसी है, धोखे से मारी गई, बेइज्जती से जलाई गई। इनके दिल में बदले की आग है। इनकी चीखें मेरे घाव को और गहरा कर देती हैं। एक दरवाजा जोर से खुला। एक औरत की परछाई चीखी, सुंदरी, इंसानों को मत मान, इंसान धोखेबाज है। रामलाल डर कर पीछे हट गया। सुंदरी बोली, डरो मत, कुछ आत्माएं मुझे भी सहन नहीं कर पाती। ये सब मेरे दर्द की साथी हैं, पर इनकी नफरत मुझे बांधे रखती है। सुंदरी ने आज अपने अतीत की शुरुआत बताई। मैं हवेली के ठाकुर की इकलौती बेटी थी। मेरी शादी पास के जमींदार के बेटे कुंदन से तय हुई थी। शुरू में सब अच्छा था, पर शादी के कुछ दिन पहले उसे पता चला कि मेरे पिता ने दहेज में जमीन कम देने का फैसला किया है। लालच में उसकी नीयत बदल दी। उसने मुझे बेचने की योजना बनाई। मैंने विरोध किया और उसी दिन उसकी हवेली में मेरी हत्या कर दी गई। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हारा खून हवेली में हुआ था? सुंदरी ने सिर झुका लिया। हाँ, और मेरा लहू अब भी इस हवेली की दीवारों में सूखा नहीं है। आज घर लौटते हुए रामलाल पहली बार कांपा। उसे एहसास होने लगा कि वह जिस रूह से बात कर रहा है वो सिर्फ भटकती आत्मा नहीं, बल्कि बदले की आग में जल रही है। पर उसके मन में एक और एहसास भी था, दया और पहला प्यार। रात को उसने खुद से कहा,
अगर भगवान मेरे दिल में दया भरी है तो शायद मैं उसकी रूह को सुकून दे सकता हूँ। गांव वालों ने सुन लिया कि रामलाल फिर हवेली गया। चौपाल पे हंगामा मच गया। अब यह लड़का गांव का आफत लाएगा। भूतनी से रिश्ता रखने वाले की मौत पक्की है। लेकिन रामलाल अड़ा रहा। अगर उसने मुझसे एक भी गलत चीज मांगी तो मैं पीछे हट जाऊंगा। पर अभी वो मुझे सिर्फ समझ रही है। अगली रात तूफान उठा। बिजली चमक रही थी। पेड़ हवा से हिल रहे थे। रामलाल फिर हवेली पहुंचा। आज हवेली के अंदर अंधेरा ज्यादा था। सुंदरी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक उसने सुना, रामलाल। आवाज अंदर के तहखाने से आ रही थी। वह डरते डरते नीचे गया। तहखाना बहुत बड़ा था। टूटे बर्तन, जंग लगी तलवारें, लकड़ी की पुरानी संदूकियां और एक कोने में बैठे रो रही थी सुंदरी। रामलाल पास गया और बोला, क्या हुआ? सुंदरी बोली, मेरी मौत यहीं हुई थी। यह तहखाना मेरे आखिरी चीख का गवाह है। रामलाल ने कांपते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? सुंदरी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। जब कोई दिल से मुझे स्वीकार करेगा, मेरे दुख को समझेगा, मेरी मोहब्बत को पूरा करेगा। रामलाल की सांसें रुक गई। मोहब्बत का पहला बीज उसके दिल में जम चुका था। उसने धीमे से कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इधर गांव में तूफान मच चुका था। पूरा गांव पुजारी के घर इकट्ठा हुआ। पुजारी चिल्लाया, अगर रामलाल भूतनी के चक्कर में गया तो उसकी रूह भी उसी हवेली में कैद हो जाएगी। ठाकुर बोला, हमें उसे रोकना होगा या बांधना होगा, नहीं तो यह भूतनी उसका इस्तेमाल कर लेगी। गांव वाले मसाले डंडे लेकर एक योजना बनाने लगे। रामलाल को हवेली जाने से रोका जाए या भूतनी को आग से नष्ट किया जाए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आग आत्मा को नहीं जलाती। आग सिर्फ इंसान को तारीख में जलाती है। रामलाल ने सुंदरी से पूछा, तुम्हारी मौत कैसे हुई यह तो बताया, पर तुम्हारी आत्मा इस हवेली में बंधी क्यों है? सुंदरी ने कहा, क्योंकि मेरा बदला अभी अधूरा है और मेरी मोहब्बत भी। रामलाल ने पूछा, तुम्हें मोहब्बत किससे थी? सुंदरी चुप हो गई। लंबी खामोशी छाई। उसने कहा, वह बात मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि उस बात से तुम भी डर जाओगे। रामलाल बोला, मैं नहीं डरूंगा। सुंदरी ने उसकी तरफ देखा, डरोगे? क्योंकि मेरा प्यार मेरी मौत की वजह भी है। रामलाल का दिल धड़क उठा। यह कहानी अब सिर्फ डर वाली नहीं रही थी। यह रहस्य, बदला और मोहब्बत का ताना बना ताना बाना बन चुकी थी।
धन्यवाद मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।